मैं आर के साहनी अपने सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं और आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो बिहार की जो बदहाली है, इसका कारण आप लोग किसे समझते हैं, किसे दोष देते हैं? जो बिहार इस दुर्गति पर पहुंचा हुआ है, इसका दोषी किसे समझते हैं और इसका कारण कौन है? मेरे समझ से बिहार में जो सत्ता पे बैठा हुआ है, जो सत्ता की कुर्सी पे बैठा हुआ है और जो विपक्ष में बैठा हुआ है, इसका दोषी दोनों हैं। क्योंकि अगर सत्ता पे आप बैठे हैं तो विपक्ष का अधिकार होता है जो सरकार चला रही है और जो कमियां उसमें है उसका उजागर करने के लिए विपक्ष को लाया जाता है। क्योंकि बिहार में वही पार्टियां जो सत्ता पे रहती है और विपक्ष में रहती है, दोनों पार्टी जात और धर्म के नाम पर पूरे बिहार की जनता को लड़ाती है और अपने अपने पार्टी को वोट देने पर मजबूर करती है। और जनता जब वोट का वक्त आता है तो अपने पड़ोसी से लड़ता है, उसके साथ मारपीट करता है और अपने अपने दलों को वोट देता है। लेकिन कोई पक्ष सरकार में आती है और कोई विपक्ष बन के रह जाता है। और मैं उन पार्टियों से पूछना चाह रहा हूं जो जनता के वोट लेकर के या तो विपक्ष के रूप में बैठे हैं या सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, वहां जा कर के आप दोनों एक हो जाते हैं और आपके घर में कार्यक्रम होता है तो विपक्षी जा कर के खाता है और प्रेम में शामिल होता है, किसी प्रकार का पार्टी फंक्शन उसमें शामिल होता है। लेकिन जो जनता आपको वोट दे कर के उस गद्दी तक पहुंचाती है, उसके आपस में जब किसी प्रकार का फंक्शन होता है तो वह उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप लोग इस तरीक़ा से बिहार को जाति, धर्म, ऊंच और नीच वर्गों में बांट करके वोट का जो राजनीति कर रहे हैं, जिससे बिहार हमारा इतना बदहाल है और बिहार की दुर्गति पूरे हिंदुस्तान में जो देखी जा रही है। आज हिंदुस्तान के लोग कहते हैं जो बिहारी के डीएनए में मजदूरी बसा हुआ है, यानी बिहार के डीएनए ही है जो मजदूरी करने का डीएनए है। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, जो बिहार को आप जात और धर्म के नाम पर और ऊंच नीच के नाम पर कब तक लड़ा करके सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं? और सत्ता की कुर्सी पर अगर बैठते भी हैं तो जो विपक्ष है उसका भी दायित्व बनता है, जो जनता आपको भी वोट दे करके वहां तक पहुंचाई है और जनता का हक मारी अगर हो रहा है, अगर उसके अधिकार का शोषण कर रहा है सत्ता की कुर्सी पर बैठ के। हमने नहीं सोचा था कमल खिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। 11 तारीख को बुलडोजर चला, 12 तारीख को बेचारी हॉस्पिटल गई, सुबह ही गई है और 13 तारीख को खत्म हो गई है। छत तो छीन रही है, जान भी छीन ले रही है। मेरी सहेली थी, उसका तो इस सदमे में जान चली गई, शायद कुछ दिनों में मेरी भी चली जाए। मैं भी इतनी डिप्रेशन में चली गई, मकान तो मिला ही नहीं, सहेली भी चली गई, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा इसका टेंशन। तो कीड़े मकोड़े की तरह हम लोगों को फेंक रखा है, हम लोग अभी भी मलबे में पड़े हुए हैं। एक एक करके जाने जाएंगे, अभी मेरी सहेली की गई, अभी मेरा नंबर है। तो आपको आवाज उठाना है, अपने विपक्षी होने का दायित्व निर्वहन करना है और गरीब जनता के बारे में आपको सोचना है। नीतीश जी से और बिहार के सत्ताधारी पक्ष से पूछना चाहता हूं, जब आप सरकार बनाने का मौका मिलता है तो कभी इस पार्टी के साथ बना लेते हैं, कभी इस पार्टी के साथ बना लेते हैं, तो आपने जब विपक्षी की कमी रहेगा कभी आप उसका उजागर नहीं कीजिएगा। जब चुनाव का वक्त आता है तो एक दूसरे पर उंगली उठाना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है जो पूरे बिहार में जात पात का माहौल और धर्म का माहौल, ऊंच नीच का माहौल पैदा हो जाता है। और जब तक चुनाव होता है तब तक यह पूरे पिक पॉइंट पे ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित के मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। यूपी के इटावा में दबंगों ने एक कथावाचक की चोटी काटी, सिर मुंडवाया, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई और हारमोनियम तोड़ दिया। कथावाचक ने बताया कि आरोपियों ने कास्ट को लेकर सवाल किया, फिर बदसलूकी शुरू कर दी। उनके साथी व्यास संत सिंह के साथ भी दबंगों ने मारपीट की। पहुंचाने का काम जो बिहार की पार्टियां है वह जनता के बीच में करती है, जिससे आपसी सद्भाव बिहार का बर्बाद होते रहता है, बिहार की दुर्गति का कारण बनता है।